नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट पर हमारा खास कार्यक्रम। कोरोना काल है, लॉकडाउन की वजह से लोगों का बुरा हाल है और इसी सूरत हाल को बदलने का बीड़ा उठाया है खबर फास्ट ने। लंबे वक्त से खबर फास्ट लेकर आ रहा है आपके पसंदीदा सितारों को आप तक, ताकि आपका मनोरंजन हो और आप अपने फेवरेट स्टार्स के और करीब जा सकें और उन्हें करीब से जान सकें। आज हम जिस अभिनेत्री से आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो भले ही काफी लंबे समय से फिल्मी पर्दे से तो गायब हैं, लेकिन उनका फैन फॉलोइंग अभी भी जस की तस है। फिल्म मोहब्बतें में अपनी खूबसूरती और मासूमियत से सबका मन मोह देने वाली प्रीति झंगियानी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। फिल्म आवारा पागल दीवाना और बाज में इनके किरदार को लोगों ने काफी सराहा। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं आपकी पसंदीदा अभिनेत्री प्रीति झंगियानी के साथ। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास शो में। थैंक यू सो मच। प्रीति जी, आज हम बात यहाँ पर करेंगे आपकी फिल्मी सफर को लेकर, तो बात होगी ही, लेकिन उसके अलावा जो आपकी पर्सनल लाइफ है, निजी जिंदगी से जुड़े सवाल भी हम कुछ यहाँ पर आपसे जरूर जानेंगे कि आप जो हैं कैसी हैं। पर्दे पर जिस प्रीति को लोग जानते हैं वो असल जिंदगी में कितनी उससे अलग है। ओके, श्योर। जी, तो प्रीति जी, आप पर्दे पर एक्टिंग तो आपने शुरू की, लेकिन एक्टिंग से पहले क्या आपकी शौक रहे, क्या बनना चाहती थी, क्या एक अदाकारा ही बनने का सोचा था? एक्चुअली मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रही थी कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी, एक अदाकारा बनूंगी। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। इनफैक्ट मेरी फैमिली दूर दूर तक फिल्मों से नहीं कनेक्टेड है जी। तो ये बहुत ही एक बाय चांस की बात है कि मैं फिल्मों में आई। मैं बहुत ही आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 17 व्हेन आई डिड माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो। फिर उसके बाद जब मैंने मोहब्बतें साइन की तो मैं सिर्फ 19 थी। तो आई वाज लाइक एनी अदर कॉलेज गर्ल, कॉलेज में एक ऑप्शन मिला था कि एक कोलगेट जेल का एड शूट हो रहा था जी। तो उन्होंने कहा कि ऑडिशंस के लिए आ जाइए। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ऑडिशंस के लिए चली गई क्योंकि हमें तो क्लासेस बंक करने ही थे तो वो ऑडिशन के लिए मैं सिलेक्ट हो गई और वहां से दौर चालू हुआ मॉडलिंग का, फिर फिल्मों का। तो इट्स जस्ट कि जैसे कहते हैं कि डेस्टिनी में लिखा था। डेस्टिनी में लिखा था, लेकिन क्या इससे पहले आपने अपने लिए कुछ और सोचा था? कोई और दूसरा करियर ऑप्शन आप दिमाग में रख के चल रही थी कि मुझे आगे कहाँ जाना है? जी, मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती थी और जब मैं कॉलेज में थी 11th स्टैंडर्ड में तो मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही स्पेशलिटी स्टार्ट की थी। लेकिन बाय द टाइम मैं 12th स्टैंडर्ड में आई, मैं बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ाई खत्म की क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी एड फिल्म। इनफैक्ट मैंने ऑलरेडी तेलुगु और तमिल फिल्म में शूटिंग स्टार्ट कर ली थी। तो सो इट वाज देन आई डिड, सो इट वाज जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू गो ऑन। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने एक किस्सा यहाँ पर शेयर किया कि ये एक चांस लगा, लग बाय चांस कि आप इंडस्ट्री के अंदर जो है कैसे आ गई। तो शुरुआत तो आपकी एक एड से हुई, उसके बाद मॉडलिंग शुरू की, ये एल्बम उसके बाद कैसे आपने की, कैसे आप एल्बम के साथ में जुड़ी, कौन सी ये एल्बम थी? पहली जो एल्बम की मैंने, म्यूजिक वीडियो जो की मैंने पंकज उदास जी के लिए की, जिसका नाम था सच बोलता हूँ मैं। विनय सप्रू और राधिका राव जी जिन्होंने काफी फिल्में भी अब बनाई हैं, उन्होंने उस म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया था। लेकिन जिस म्यूजिक वीडियो से मुझे एक्चुअली मेरी करियर की एक्चुअली शुरुआत हुई, मेरी फिल्म करियर की शुरुआत हुई, वो डेफिनेटली था ये है प्रेम, जो राजश्री फिल्म से बनाया था। रजत बड़जात्या जो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया था राजश्री म्यूजिक। कुणाल कोहली ने इसे डायरेक्ट किया था, सरोज जी ने इन्हें कोरियोग्राफ की थी और मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था लुक को। तो इससे इनफैक्ट एक्चुअली स्टार्ट हुई। आई थिंक हमें किसी को भी नहीं पता था कि चोई मुई सी तुम लगती हो जो वीडियो था वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। हम सब रिलेटिवली नए थे, मैं तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो वंस अगेन इट्स व्हाट हैपेंड। और डेब्यू आपकी फिल्म मोहब्बतें रही। जी बिल्कुल। ये फिल्म जो थी यशराज बैनर के तले, इतना बड़ा बैनर, और फिर जो फिल्म में कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, और उसके अलावा भी जो दूसरे नाम यहाँ पर हैं, क्या कैसा लगा था उस वक्त? ये ऑफर कैसे आया, ये अप्रोच जो है किसकी तरफ से हुई? अगेन जब यशराज फिल्म से मुझे कॉल आया, मैं ऑलरेडी एक मलयालम फिल्म और एक तमिल फिल्म कर चुकी थी। जी। तो
ये मुझे थोड़ा थोड़ा पता लग गया था कि यस, मुझे इस एक्टिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है एंड आई लाइक टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो जब यशराज फिल्म्स के ऑफिस से फोन आए तो हम नहीं जानते थे फ्रैंकली, जैसे कि मैंने कहा हम फिल्मों से बिल्कुल नहीं थे जी। तो हम नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी बैनर है। मैं अपने फादर के साथ उन्हें मिलने गई थी, मुझे आदित्य चोपड़ा जी मिले, फिर बाद में मुझे यश जी मिले और मुझे बस ये याद है, मुझे और मेरे फादर को बहुत अच्छे लगे, लाइक फैमिली, दे वर लाइक फैमिली, और बहुत बहुत ही अच्छे इंसान लगे। और मैंने कहा ये फिल्म मुझे जरूर करनी है और फिर बाद में हमें स्टोरी नरेट हुई। तो अगेन इट वाज, ये कुछ ज्यादा फिर ऑफ कोर्स हमने पूछा तो उन्होंने कहा ये आप रिफ्यूज कर नहीं सकते, आपको जरूर करनी चाहिए। बस वहां से एक बार हमने साइन की फिल्म तो ट्रेनिंग रिहर्सल चालू हुए और 8 महीने करीबन वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आप जब इतने जाने माने बड़े कलाकारों के साथ में आते हैं और आप फ्रेशर ही होते हैं एक तरीके से, या आप थोड़ा नया कहते हैं कि नए नए आप होते हैं इस इंडस्ट्री में, तो कैसा एक कलाकार उस वक्त फील करता है? आपने कैसा फील किया था? हमें इतनी ट्रेनिंग दी गई। मेरा रोल जो था वो एक क्लासिकल डांसर का था, तो ऑब्वियसली मैंने कुछ भी डांस नहीं की हुई थी, नो काइंड ऑफ डांस आई वाज ट्रेन्ड इन। तो पहला स्टेप तो यही था कि मुझे क्लासिकल डांस में इतना एक्सपर्ट करना। आदित्य चोपड़ा जी चाहते थे कि जब मैं स्क्रीन पर आऊं तो ऐसा लगे कि डांसर, जब वो चले भी तो ऐसा लगे कि डांसर है स्क्रीन पर। तो उस एवरी डे 6:30 या 7 बजे मेरे गुरुजी आते थे मुझे कथक सिखाने, बॉलीवुड कथक, भरतनाट्यम, फोक डांस सिखाने, और एवरी डे मुझे फिल्म किया जाता था कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। फिर फराह खान जी हमें बॉलीवुड डांस भी सिखाती थी हम सबको, और फिर विदुर सर के साथ हमने डिक्शन क्लासेस ली, फिर बैरी जॉन के साथ हमने थिएटर ट्रेनिंग ली, वॉइस थ्रोइंग लेसन लिए। तो 8 मंथ करीबन हम रोज यशराज के ऑफिस में थे। ये सारा ये ट्रेनिंग सेशन 8 महीने तक चलता रहा? बिल्कुल। तो हम जब एक्चुअली सेट पर आए या बड़े एक्टर्स के सामने, जैसे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान के सामने आए, तो हम इतने ट्रेन थे और इतने रिहर्स थे कि लकीली वो फियर नहीं था। और प्लस अगर जो भी एक्टर्स ने अगर अमिताभ बच्चन जी के साथ या शाहरुख खान जी के साथ काम किया या फिर ऐश्वर्या राय के साथ, वो आपसे यही कहेंगे कि बहुत ही डाउन टू अर्थ है। एक नए एक्टर को हमेशा बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं और ऐसा कभी लगता ही नहीं। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जी सो यंग एट हार्ट, so he wants to be one of the kids, so for us he was like our friend। जैसे आपने जिक्र किया कि एकदम दिल से जो है बच्चे जैसे ही हो जाते हैं वो, तो कोई ऐसा कोई मजेदार किस्सा आपके साथ भी हुआ कि जो आज भी आपके जहन में एकदम ताजा हो? बिल्कुल। मुझे हमेशा याद रहेगा, वो हमेशा हमारे साथ बैठना चाह रहे थे और he didn't want to, वो कहते थे कि मैं भी मुझसे भी बात करो, मुझे भी बताओ क्या बातें कर रहे हैं आप सब, क्योंकि बिकॉज आई एम एज यंग एज यू। और हम हमेशा अमेज रहते थे बिकॉज उनकी कमांड जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों पर इक्वली इतनी ब्रिलियंट है। तो देयर इज ऑलवेज सो मच टू लर्न एंड देयर इज ऑलवेज सो मच टू बी अमेज्ड एट। इवन शाहरुख खान हमेशा ना किसी अपने स्पेशल चेयर पर नहीं बैठते थे, वो ऑलवेज सेट पर या किसी स्टेप पर बैठते थे, यू नो लाइटमैन के साथ, स्पॉट बॉयज के साथ चैटिंग कर रहे होते थे, हमारे साथ बात कर रहे होते थे। और जब वो हमें बताते भी थे कि यू नो आप थोड़ा सही नहीं कर रहे हो, अगर आप इस तरह से करोगे। आई रिमेम्बर मैं गाना जब गा रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा, काफी टेक्स हो चुके थे और वो फील नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा अगर आप गाना एक्चुअली गाओगे नहीं तो वो फील कभी नहीं आएगी। तो आपको जितनी भी बुरी अपनी आवाज लगती है, आप गायक जरूर ना हो, लेकिन आपने जोर से गाना है, वो तेज गाना, आवाज तभी में आपको गाना वो है, फील तेज आवाज में गाना है, तो तभी आप। और मेरी वॉइस जो है हमेशा थोड़ी रफ रही है, इट्स नॉट अ वेरी स्वीट वॉइस, सो आई वाज ऑलवेज अ लिटिल कॉन्शियस ऑफ इट। बट तो क्या आपने फिर वो ट्राई किया, वो जो आपको एक सामने से मशवरा दिया गया, सलाह दी गई? 100% मैंने वो ही ट्राई किया और तभी बिल्कुल ओके हुआ टेक।
प्रीति जी, कई कलाकारों के साथ आप जो है काम भी कर चुके हैं। स्टार्टिंग भी जो है कुछ ऐसे कलाकारों के साथ में हुई जो एक अपने आप में जो है अलग ही रुतबा रखते हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन आपने जैसे कहा कि तेलुगु फिल्मों में आप जो है शुरुआत कर चुकी थी तेलुगु फिल्मों से, तो हिंदी होते हुए तेलुगु की तरफ कैसे यहाँ रुझान हुआ? तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे पहुंची? एक्चुअली मेरी जब मेरी म्यूजिक वीडियो रिलीज हुई, आई थिंक कुछ टीचर्स का स्ट्राइक हो गया था या कुछ हो गया था, कॉलेजेस हमारे थोड़े दिन के लिए ऑफ थे और मुझे एक मलयालम फिल्म के लिए कॉल आया था जो पूरी फिल्म ऑस्ट्रिया में शूट होने वाली थी। तो इसलिए मैंने ज्यादा सोचा नहीं मतलब ये तो करनी है हमें फिल्म, क्योंकि छुट्टियां थी कॉलेज से और आई टुक इट एज अ हॉलीडे। लेकिन वहां से उस मलयालम फिल्म के बाद फिर पवन कल्याण जी के साथ तमिड़ू बहुत ही अच्छी गई वो फिल्म, तेलुगु फिल्म। उसके बाद नरसिम्हा नायडू, वो भी बहुत ही मशहूर रही फिल्म। और फिर प्रशांत के साथ एक तमिल फिल्म भी की मैंने जिसका नाम था हेलो। तो ये सब फिल्में शायद मोहब्बतें के पहले शूट की थी। तो ये जो साउथ, अगर उसको देखें साउथ इंडियन फिल्मों को, तो भाषा बिल्कुल अलग हो जाती है। मुश्किल कितनी पेश आई इसके दौरान? क्या आपने सीखी वो भाषा या कैसे आपने सब मैनेज किया? तो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी एक भाषा को अच्छे से सीख नहीं पाई, क्योंकि मलयालम के बाद मैंने तमिल की और तमिल के बाद तेलुगु और फिर से एक तमिल फिर तो मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। हालांकि काफी एक्ट्रेसेस जो है जो बहुत साउथ में फिल्में करती है वो पिकअप कर लेती है लैंग्वेज को, लेकिन मुझे वो चांस नहीं मिला। आई वाज़न्ट एबल टू पिक अप द लैंग्वेजेस अनफॉर्चुनेटली। ये हमेशा मुझे दुख रहेगा कि मैं ये लैंग्वेजेस को पिकअप नहीं कर पाई, लेकिन I can always try later. हिंदी सिनेमा में और ये जो दक्षिण भारतीय सिनेमा है, दोनों को कंपेयर करें तो किसमें आपको ज्यादा लगा कि बहुत आसान रहा या और किसमें बहुत मुश्किल रहा? तमिल, तेलुगु, मलयालम तीनों में ही आप कर चुके हैं, तो इनमें से कौन सी भाषा के साथ आप जल्दी अपना तालमेल बैठा सके और हिंदी सिनेमा में काम करना कितना आसान रहा? नहीं, आई थिंक सब में से मलयालम काफी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत रोलिंग वर्ड्स हैं। लेकिन मैंने पंजाबी में भी फिल्में की हैं और बंगाली में भी एक फिल्म की है। तो आई वुड से बंगाली वाज द हार्डेस्ट, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं कर पाऊंगी और मैं डबिंग भी मैंने ही उस फिल्म में की है। सो बंगाली वाज द हार्डेस्ट एक्चुअली आउट ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस दैट आई वर्कड इन। अगर रोल की बात करें तो रोल्स जो हैं आपने अलग अलग तरह के निभाए भी होंगे, लेकिन एक ऐसा रोल एक क्योंकि सबके दिमाग में रहता है कि उसका ड्रीम रोल होता है, क्या वो अभी तक आपको मिला? और अगर नहीं मिला है तो आपके लिए वो कौन सा रोल है जो आप करना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक एक एक्टर हमेशा इज ऑलवेज हंग्री कि मुझे और रोल्स मिले, मुझे और अच्छे रोल्स मिले। तो डेफिनेटली जो आई एम वेरी थैंकफुल कि जो रोल्स मुझे मिले और जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चांद के पार चलो में मुझे एक बहुत अच्छा रोल मिला और मुझे बहुत ही मजा आया उस रोल को निभाते। लेकिन डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि और जॉनर्स में और बहुत सारी और एक्टिंग रोल्स में एक्सप्लोर करूं। सिनेमा कैसे देखते हैं कि कितना अब बदल गया है जब आपने फिल्मों के अंदर प्रवेश किया, और अब मौजूदा दौर की जो फिल्में आप देख रही हैं, इंडस्ट्री को देख रही हैं, उसमें कितना फर्क देखती हैं और कितना मानती हैं कि ये बेहतर हो चुका है या हुआ? बहुत फर्क है। फिल्में मैं अगर पर्टिकुलरली हिंदी फिल्मों की बात करूंगी तो बहुत फर्क है, क्योंकि काफी टाइम्स हम डायलॉग्स भी सेट पर लिखे जाते थे और शेड्यूल्स भी हैपहैज़र्ड होते थे फिर नहीं होते थे। काफी एक्टर्स भी सेट पर टाइम पर नहीं आते थे, कोई टाइमिंग का ज्यादा वो नहीं था। लेकिन अब जो है बहुत फर्क पड़ गया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है इंडस्ट्री में। स्क्रिप्ट जो हम जानते हैं कि हमारी ऑडियंस एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की फिल्में देखना चाहती है और स्क्रिप्ट भी इस तरह से लिखी जाती हैं। आई थिंक हमारी ऑडियंस ने दिखा दिया है कि वो सेम रेगुलर रन ऑफ द मिल नहीं देखना चाहती है। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से शोज आ रहे हैं और जिस तरह ऑडियंस उन्हें सराह रही है, आई थिंक इट्स डेफिनेटली
they want to see something with more intelligence and लेकिन more क्या लगता है ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये एक और बड़ा चैलेंज जो है वो हो गया है सिनेमा जगत के सामने। और ये जो अब पहले मूवीज देखने के लिए लोग जाते थे, सिनेमा हॉल्स का रुख करते थे, इनके लिए। यस, आई डू फील कि ये इम्पैक्ट तो करेगा थिएटर्स को, OTT प्लेटफॉर्म, और स्पेशली अब जब थिएटर्स एक कमबैक कर रहे थे और फैमिली ज्यादा थिएटर्स में जाना पसंद कर रही थी क्योंकि वो उनके लिए एक आउटिंग था। लेकिन अब जो हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, अगेन आई थिंक पीपल हैव गॉटन यूज्ड टू बीइंग एट होम एंड सिटिंग एंड वाचिंग ऑल देयर शोज एंड देयर मूवीज ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म, तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा। एनीवे सब इंडस्ट्रीज इम्पैक्टेड हो गई हैं, तो अब क्या होता है वो ना मैं कह सकती हूँ ना आप। बिल्कुल। प्रीति, आप लंबे वक्त से जो है पर्दे से दूर हैं, क्या कहें कि प्रीति ब्रेक पर हैं या फिर संन्यास ले लिया है? नहीं, आई डोंट थिंक मुझे कभी लगा कि मैं ब्रेक करूं, क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली जब मैं जो रोज मुझे ऑफर हुए, अगर मुझे नहीं पसंद आए, मैं फिर भी काफी शोज और अपीयरेंसेस में बिजी थी। और मेरी अपनी कंपनी है स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस दौरान मैंने सही धंधे गलत बंदे एक फिल्म प्रोड्यूस भी की थी जी। और अब हम एक बहुत बड़ी फिल्म ऑन द वर्ज हैं, एक दूसरी फिल्म की अनाउंसमेंट करने पर। और हम चाहेंगे कि वो कॉर्पोरेट जिनके साथ साइन किया वही अनाउंसमेंट करें। फिर हमने हमारी कंपनी ने द प्रो पंजा लीग भी स्टार्ट की है, जो हमने हाल ही में जस्ट बिफोर द लॉकडाउन हमने लॉन्च किया था दिल्ली में जी। और जिसका हम नेशनल टूर्नामेंट अब करने जाएंगे। तो मेरी कंपनी जो है काफी चीजें कर रही है, एंड एज एन एक्टर भी मैं चाहूंगी कि मैं और बहुत कुछ करूं, लेकिन आई विल चूज फ्रॉम व्हाट आई गेट। अभी जो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उसमें आप किसे मानते हैं कि इस वक्त जो वो काम कर रहे हैं बहुत अलग तरीके का वो काम जो है वो कर रहे हैं, और मौका मिलेगा तो आप भी उनके साथ में जरूर काम करेंगी? ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने कहा, एक वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं सिर्फ किसी भी फिल्म में या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में या किसी भी शो पर आऊं। मैं चाहूंगी कि बहुत ही मुझे एज एन एक्टर चैलेंज करे वो रोल, और देन आई विल वेट फॉर दैट रोल बिफोर आई कम। OTT प्लेटफॉर्म के लिए आप मतलब एकदम से दरवाजा बंद क्यों कि नहीं ये नहीं करना? हालांकि कई आप जो देख रहे हैं हम बड़े स्टार्स भी जा रहे हैं। I'm not against an OTT platform. Sorry for cutting you off, but I'm not against an OTT platform at all. In fact, मैंने एक शो शूट की है जिसका नाम है मेड फॉर ईच अदर, जो एक नए प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, तो वो भी है ऑन द एनिमल। प्रीति, जैसे आपने बताया कि आप जो हैं दूसरी और कई चीज़ों को भी साइड बाय साइड देख रहे हैं, आप प्रोडक्शन हाउस भी यहाँ पर मतलब चला रहे हैं, और कंपनी जो है वो भी आप रन कर रहे हैं, परिवार भी आप साथ लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह 2 बेटों की आप जो हैं माँ हैं, लेकिन फिटनेस के लिहाज से हम देखें तो अब बहुत ज़्यादा आप मतलब खुद को फिट रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? कैसे वक्त दे लेती हैं अपने आप को, परिवार को और फिर बिजनेस को? जी हाँ, मैं एक्चुअली फिटनेस इंडिया शो भी होस्ट करती हूँ, लेकिन वो फिर एक चैनल पर ही है, यूट्यूब चैनल पर। तो हाउ डू आई मेक टाइम फॉर ये? आई थिंक नेचुरली भी, लकीली मैं मुझे अपने पेरेंट्स को आई हैव टू गिव देम क्रेडिट, बिकॉज लकीली नेचुरली माय मेटाबॉलिज्म इज ओके, सो मैं जो चाहती हूँ वो खा सकती हूँ। लेकिन जी हाँ, हर एक इंसान को अपने लिए थोड़ा वक्त जरूर बनाना चाहिए। तो मैं वो सुबह का टाइम या फिर शाम का टाइम अपने लिए 1 घंटा जरूर रखती हूँ कि मैं किस तरह का किसी भी चीज, फिटनेस या फंक्शनल ट्रेनिंग या फिर योगा या फिर मेडिटेशन में जरूर करती हूँ। ये सब तो आप कर ही रही हैं, और इसके अलावा अगर हम जानना चाहें कि और क्या क्या शौक हैं आपके, किस शौक को आप इस वक्त में पूरा कर रही हैं? रीडिंग, इसके अलावा जी डेफिनेटली, और मैं अपने सारे शोज कैचअप कर रही हूँ जो हम मिस करते हैं जी। अपने फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स मुझे बहुत पसंद है, तो हम बोर्ड गेम्स खेलते हैं काफी। एंड या जस्ट आई थिंक ये टाइम मैं एक्चुअली कोशिश करी मैं एंजॉय करूँ, और मैं एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम
फैमिली के साथ टाइम बिताना भूल जाते हैं। हम साथ में बैठकर डिनर कर रहे हैं, साथ में बैठकर लंच कर रहे हैं, और ये बहुत रेयरली होता है। सो आई थिंक आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग द टाइम। अगर आपके जो निभाए गए रोल्स की बात करें फिल्मों में, आप के जो को स्टार्स रहे उनके साथ आपकी केमिस्ट्री को लेकर के मतलब बात करें कि ऑफ स्क्रीन जब बातचीत होती थी तो कैसे रहती थी? कोई मजेदार चटपटा किस्सा जो आप अगर अभी भी याद करती हो तो हंस पड़ती हो, जरूर आप हम चाहेंगे शेयर करें हमारे साथ। आई थिंक सबसे एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग एक्टर्स रहे हैं गोविंदा जी, जॉनी लीवर जी एंड अक्षय कुमार जी। ऑफ कोर्स ही वुड सब पर सेट पर सबकी घड़ियां तो चोरी करते ही थे जी। आपने अच्छा, घड़ी कौन चोरी करता था? अक्षय कुमार जी। अच्छा, और क्यों? इसके पीछे वजह? हाथ भी मिलाते थे तो घड़ी निकाल लेते थे। और फिर जो गोविंदा जी, ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे सिखाया कि सिखाया और करवाया भी कि एक टेक में हमने एक बहुत ही लंबा कॉमिक सीन जो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, वो उनके साथ करने का मौका मिला मुझे। एंड बहुत ही मजाकिया, बहुत ही इजी टू स्पीक टू इंसान है गोविंदा जी भी। And yeah, so these are the actors. And Johnny Lever sir is one of my favorite actors, and he's a very very nice human being as well. जो जिस कॉमिक सीन की आपने बात की, अगर आप रिक्रिएट अभी कर सकती हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि आप वो रिक्रिएट करके मतलब दिखा दें एक बार। बात तेरा क्या कहना काफी टाइम पहले थी, स्विट्जरलैंड में थे, मुझे काफी ठंड लग रही थी, तो आई डोंट थिंक आई कैन रिमेम्बर दैट नाउ। ठीक है। अब प्रीति जी, यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई को लेकर अगर हम बात करें आपकी, तो पढ़ाई में जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत आगे, बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ होते हैं एवरेज होते हैं, तो प्रीति कैसी थी? I was a straight A student. I was very good in school. खुद कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, मैं बहुत ओबीडियंट और shy और बहुत and very good in study. Very hard working, I would say. I used to work very hard on my studies. किसी आइडल की बात करें या रोल मॉडल की बात करें तो वो कौन रहा आपका? ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अलग फील्ड्स में अलग आइडल्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मूवीज की बात करें तो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ श्रीदेवी जी। उन्होंने जिस तरह कॉमिक और सीरियस और को कंबाइन करके वो हर किस्म के रोल जिस तरह निभा लेती थी, आई यूज्ड टू लव her passion and her vibrance जो कैमरा पर दिखता था, I used to love her. जी। शादी के बाद में कितना चेंज आ गया आपकी लाइफ में? चीजें कितनी ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गई या फिर बहुत स्मूथ हो गई लाइफ? चैलेंजिंग तो सिर्फ तब रहा जब बच्चे हुए। So I think only then एक जगल करना, क्योंकि एक ऑफिस जाना और फिर होम को जगल करना है, और वो गिल्ट का फीलिंग हमेशा आता ही है एक माँ को। लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ कि जिस इंसान से मैंने शादी की, परवीन डबास, वो भी एक एक्टर है जी। तो वो मेरे लाइफ को, या जब मेरे शूट्स होते थे या शोज या अपीयरेंसेस होते थे, तो वो हमेशा समझ सकते थे। और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हम इजीली शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। So I think I'm very lucky in that sense that the person I married is from the same profession. एंड उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, इनकरेज किया, इनफैक्ट पुश किया है मुझे अपने करियर में। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी। अगर यहाँ पर दूसरे और कलाकारों की बात करें तो किसे मानती हैं कि इंडस्ट्री में वो कलाकार जो है कुछ अच्छा कर गए हैं और कुछ हमारे बीच से चले भी गए हैं, तो उनको लेकर कैसे आप देखती हैं? कितना बड़ा जो लॉस एक हो गया है? यस, अगर आप इरफान खान जी और ऋषि कपूर जी की बात कर रहे हैं तो यस, ये हमारी इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा लॉस है। इरफान खान जी के साथ मैंने काफी फिल्में भी की हैं। आन में मेरे साथ थे चेहरा जी। लेकिन ही इज देयर समथिंग, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जो हम कह सकते हैं। ये सारी इंडस्ट्री जानती है उनका टैलेंट, उनका सिनेमा के लिए जो उनके पैशन था जी। और जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनली, इरफान खान जी ने बॉलीवुड या हमारी हिंदी फिल्मों को इंटरनेशनल मैप पर लाया है, हमारे हिंदी एक्टर्स को जी।
इंटरनेशनल मैप पर लाया है। तो फॉर दिस वो हमेशा याद रहेंगे। इरफान जी के साथ में आपने जैसे कहा कि काम भी किया और करीब से उनको देखा भी होगा, जाना भी होगा। तो हर एक कलाकार से कुछ ना कुछ दूसरा कोई कलाकार जो है वो सीखता ही है, चाहे वो एक्टिंग की बारीकियां हो या फिर कोई दूसरी और चीजें की बात हम कर ले। तो अगर यहाँ पर बात करें तो आपने क्या चीज जो है वो ऑब्जर्व की और सीखी? अनफॉर्चुनेटली ऋषि कपूर जी के साथ मुझे एक्ट करने का चांस नहीं मिला, लेकिन इरफान खान जी के साथ मैंने जरूर ये सीखा है द पावर ऑफ एक्टिंग विथ योर आईज। जो अपनी आंखों से इमोशन वो दिखा सकते थे या ला सकते थे, वो अनबिलीवेबल था। सो दैट इज द वन थिंग दैट यू कुड लर्न फ्रॉम हिम। जो इंटेंसिटी वो अपने रोल्स में लाते थे, चाहे वो एक सिंपल सीन भी हो, वो फिर भी रियल और इंटेंस लगता था। तो वो एक चीज थी जो उनसे सीखने को जरूर मिली। क्या ये दर्शक एक्सपेक्ट करेंगे कि जल्द ही हम आपको जो है पर्दे पर देखेंगे और कुछ एक नया, आप नए बड़े प्रोजेक्ट के साथ में आ रही हैं पर्दे पर फिर से? एज अ प्रोड्यूसर डेफिनेटली, एंड एज एन एक्टर होपफुली सून। ये जो वक्त है, इस वक्त में सभी, क्योंकि लॉकडाउन हालांकि अब धीरे धीरे खुलना शुरू भी हो गया है, लेकिन फिर भी अभी पूरी तरीके से चीजें ओपन नहीं है। तो इस बीच ये वक्त आप किस तरह से जो है वो स्पेंड कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त को लेके? मैं बस ये कहना चाहूंगी, बुरा वक्त है लेकिन जरूर गुजरेगा। हम लकी फ्यू हैं जो अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में एंड ऑल ओवर इंडिया जो अपने घर में नहीं है, जो अपने डेली अर्निंग्स नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ही मुश्किल में है। और हम सभी जानते हैं इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टेट, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। एंड आई वुड होप दैट सभी इस वक्त को थोड़े प्रेयर्स, थोड़े फेथ से गुजारें। और आई जस्ट बहुत ही मुश्किल टाइम है, जो अभी साइक्लोन भी आया है उड़ीसा में। आई जस्ट फील कि आई प्रे टू गॉड एवरी डे कि थैंक यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन अस, एंड आई विश फॉर द सेम ब्लेसिंग्स ऑन एवरीबॉडी एल्स। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतना खूबसूरत मैसेज जो है हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर ये मुश्किल वक्त है और ये भी गुजर जाएगा। हिम्मत बनाए रखनी है, हौसला बनाए रखना है और आपकी फेवरेट स्टार्स को, सितारों को आप तक लाने की जिम्मेदारी जो है वो तो हमने ले ही रखी है और हमारे कंधों पर वो पहले से ही है, वो हम बखूबी निभाते रहेंगे। आपसे भी एक बार फिर से हम ये अपील करते हैं, खबरफास्ट आपसे ये अपील करता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर बनाए रखें, मास्क पहनना ना भूलें, बाहर अगर कहीं भी जाते हैं तो मास्क जरूर पहनें और हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।